जब भी कोई व्यक्ति अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करना चाहता है या करवाना चाहता है तो सबसे पहले ध्यान देता है अपनी जन्म की राशि पर। लेकिन दर्शकों, जन्म पत्री में सिर्फ जन्म की राशि ही महत्वपूर्ण नहीं होती, आपका जन्म लग्न भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए जन्म लग्न और राशि दोनों को मिलाकर हमने अनेकों वीडियोस बना रखी हैं जो आपके व्यक्तित्व और डिसीजंस लेने का आधार बनते हैं और कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। वह वीडियोस आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा जो एक प्लेलिस्ट में शामिल है। चैनल सब्सक्राइब करके आएंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। और आज जुड़ने जा रहा है उसी सेक्शन के अंदर कि अगर आपकी जन्मपत्री के अंदर आपका जन्म लग्न है वृश्चिक और आपकी जन्म की राशि है तुला, तो यह कॉम्बिनेशन आपकी ज़िंदगी में क्या उतार चढ़ाव दिखाता है। वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी तो आप उसे लाइक ज़रूर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपका जन्म लग्न है वृश्चिक और आपकी जन्म की राशि है तुला। दोनों कॉम्बिनेशंस यानी दोनों ये चीज़ें आपके मिलकर आपकी ज़िंदगी में जो संघर्ष पैदा करती हैं ना, वह सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। क्योंकि दूसरे लोगों को तो लगता है कि आप बड़े आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, दूसरे लोगों को तो लगता है आपके सारे काम आसानी से हो जाते हैं। लेकिन दर्शकों, जब वृश्चिक लगन और तुला राशि होती है किसी व्यक्ति की, इसका मतलब ये है कि उसका भाग्य हर कदम पर उसकी परीक्षाएं लेता है। ये दुखद भी होता है, लेकिन एक अलग अंदाज से कुछ चीज़ों का फ़ायदा भी होता है। लेकिन वह फ़ायदा स्वयं को इतना महसूस नहीं देता, जैसा कि मैंने कहा, दूसरों को ज़्यादा महसूस देता है। मैं उदाहरण से बताता हूँ। आप लोगों को जिस तरह का संघर्ष झेलना पड़ता है उसके अंतर्गत आपके मन की स्थिति एक जगह पर स्थिर नहीं रहती। यानी अगर मैं इधर जाऊं तो दिक्कत, इधर जाऊं तो दिक्कत। क्यों? जबकि तुला राशि जो होती है वह बड़ी ही संतुलन की राशि होती है। लेकिन दर्शकों, वह संतुलन अपने आप में नहीं होता, हमें उसे बनाना पड़ता है। तो जिस व्यक्ति की तुला राशि है उसको वह संतुलन कमाना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह रहा कि ये इधर जाना और उधर जाने का मतलब यह है कि जो अस्थिरता रहती है वह आपको स्थिरता में तब्दील करनी पड़ेगी और अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को एक दिशा में लेके चलना पड़ेगा। इस विषय में आपका वृश्चिक लगन आपकी बहुत हेल्प करेगा, लेकिन उसमें भी आपकी मनोस्थिति आपको डिस्टर्ब करेगी। क्यों? क्योंकि आपको हर पल एक बात महसूस देती है कि आप बहुत अकेले हैं इस दुनिया में। बहुत भीड़ है आपके पास, बहुत रिश्ते हैं आपके पास, मित्र भी अनेकों हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अकेले। और ये जो आपको महसूस देता है, इसमें सच्चाई है। यानी वृश्चिक लगन और तुला राशि वालों के लिए एक बात कहूँगा कि आपको अपना ये सफ़र अकेले ही तय करना पड़ेगा, अपने रिश्तों की जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए। आप सोचते हैं कि कोई हो जो आपको समझ पाए, जिससे आप अपनी मन की बातें कह पाएँ, जो आपकी बातों की गहराई को समझ पाए, जो आपके मन में चलने वाली जो व्यथाएं हैं उन्हें समझ पाए। नहीं समझ पाएगा। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा दर्शकों कि इस कॉम्बिनेशन का व्यक्ति जो स्ट्रगल करता है वह सिर्फ वो ही जान सकता है। उसके आसपास रहने वाले भी नहीं जान सकते। उन्हें उसकी लाइफ बहुत आरामदायक लगती है, क्योंकि आसपास वाले देखते हैं कि आपके काम बनते चले जाते हैं, लेकिन वह यह बिल्कुल नहीं देखते कि आप उन कार्यों को करने के लिए किस लेवल की मेहनत करते हैं। आपने एक बात सुनी होगी ना कि मरे बिना तो स्वर्ग भी नहीं मिलता। बिल्कुल यही बात आप पर अप्लाई होती है कि आप एक ही ज़िंदगी में ना जाने कितनी बार अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं और उसके बाद जो चीज़ें अचीव होती हैं उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आप ज़िंदगी में और आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। तो यह पॉजिटिव एंगल भी है इस कॉम्बिनेशन का। यानी दिखने में असंतुष्टि है, लेकिन रियलिटी में एम्बिशन है। परंतु अपने सपनों को तभी पूरा कर पाएंगे जब अस्थिरता को ख़त्म करेंगे। क्योंकि दर्शकों, लगन और राशि एग्जैक्टली है क्या? हमारे तन और मन से संबंधित जानकारी देना। यानी कि किस तरह का हमारा व्यक्तित्व है, क्या अपने अंदर कमियां हैं, किस तरह से उन कमियों को सुधार सकते हैं
और एटलीस्ट कितना हमें कंट्रोल करना चाहिए और कितना अपने आप को फ्रीडम देना चाहिए। इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि इस तरह से कॉम्बिनेशन के अनेकों वीडियोस हैं जो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करना है और प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आना है। आपको वह प्लेलिस्ट की जानकारी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा, लेकिन प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जब आप खुद आएंगे तो आपको और भी बहुत सी जानकारी हमारे इस चैनल पर मिलेगी। तो मैं इसमें ये कह रहा था कि वृश्चिक, लगन और तुला राशि का कॉम्बिनेशन आपके प्रेम संबंधों में भी अलग सा व्यवहार करवाता है, यानी कि यहाँ पर भी साथ होते हुए भी अकेलापन महसूस देगा। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि आखिर ये मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं या क्यों नहीं समझ रही हैं। दर्शकों, उस बात को समझने के लिए उस तरह की चुभन सहनी पड़ती है, लेकिन वह चुभन तो सामने वाले ने सही नहीं, तो फिर आपकी बात कैसे समझेंगे? ये बात आपको ही समझनी पड़ेगी कि आप सबको नहीं समझा सकते, सिर्फ खुद को समझा सकते हैं। अगर मेरी बात भी समझ में आ रही हो तो कमेंट कर देना कि हाँ, किस तरह से बचपन, जवानी या उम्र के कई पड़ाव निकल गए, लेकिन हम यही देखते रहे कि अब तो कोई आएगा। जबकि सब हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, पूरा परिवार है, लेकिन फिर भी लगता है कोई आएगा जो बैठेगा और बात करेगा। कोई नहीं आएगा। आपको स्वयं ही समाधिस्थ होना पड़ेगा, यानी अपने आप को संयम शक्ति के आधार पर आगे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही आप अपने कर्म की दिशा को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ एक टारगेट पे लेके चलेंगे, संयम के साथ आगे बढ़ेंगे, समाधस्थ हो जाएंगे, वहीं पर ही आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। और ये भी क्लियर कर दूं कि जिन रिजल्ट्स की मैं बात कर रहा हूं वो फाइनेंसिस से रिलेटेड नहीं हैं, क्योंकि पैसा तो कितना भी मिल जाए, इस कॉम्बिनेशन में कहीं ना कहीं एक बेचैनी बनी रहती है। क्योंकि हो सकता है आप फाइनेंशियल अचीवमेंट्स कर रहे हों, लेकिन देखिए फिर भी बेचैन हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये ज़िंदगी में कब होगा। लेकिन अगर कोई पूछे कि क्या कब होगा, तो स्पष्ट जवाब नहीं है आपके पास। क्यों? क्योंकि यही तो है मानसिक अस्थिरता, जो तुला राशि के होने के बावजूद भी वृश्चिक लगन के साथ मिलके एक अजीब सी बेचैनी बना रही है। लेकिन अगर आप इसे एक कार्य में झोंक दोगे ना, कहने का मतलब कोई कार्य ऐसा कीजिए जिसमें हर पल परिवर्तनशीलता हो। ये जो कुछ कार्य होते हैं ना, जिनमें बस 9 to 5 चले जाओ या 5 to 9 चले जाओ, आप अल्टीमेटली उसमें संतुष्ट नहीं होने वाले। आपको तो ऐसा चाहिए जो काम आज है कल बदल जाएगा, परसों फिर बदल जाएगा, उसमें कुछ नया होता रहेगा। इसलिए आप ऐसे कार्यों में अगर इन्वॉल्व होते हैं तो आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी। मैं पूरी वीडियो में एक ही बात कह रहा हूँ कि धन की संतुष्टि यहाँ पर सेकेंडरी है, क्योंकि मिलते हुए भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइफ बड़ी एम्बिशियस तरीके से आप बिताना चाहते हैं। कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन मानसिक संतुष्टि करने के लिए आपको अपने काम में ऐसी ही परिवर्तनशीलता रखनी पड़ेगी जिसके अंदर बिल्कुल अस्थिरता हो। है ना बड़े कमाल की बात। वैसे मैं कह रहा हूँ कि स्थिरता लाइए, लेकिन काम में ऐसी बात कह रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होना चाहिए, यानी कि कल क्या होगा, कौन सा काम आएगा, किस तरह से आएगा, नहीं पता। इसका मतलब आप किसी भी चीज़ की सर्च कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की रिसर्च कर सकते हैं, अपने आप को लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। पब्लिक तो है ही विभिन्न तरह की, यानी जिसके अंतर्गत कोई डेफिनेशन नहीं है कि ये व्यक्ति आपको पसंद करेंगे या वो व्यक्ति आपको पसंद करेंगे। इसका मतलब पब्लिक से जुड़ने की कोशिश कीजिए, जहाँ पर जो आपको पसंद करने वाले लोग जब आपसे कनेक्ट होंगे ना, आपको अच्छा लगेगा। तो इसी तरह से अपनी लाइफ को जब आप आगे लेके चलेंगे तो आपको बेहतर लगेगा। लेकिन क्या कोई आएगा? कोई नहीं आएगा। मेरी ये बात अगर समझ में आ गई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दर्शकों, यहाँ पर इस वीडियो में मैंने शादी, संतान ऐसी बातें नहीं करी। क्यों? क्योंकि वृश्चिक लगन और तुला राशि वालों को इसमें एक टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से रुचि हो सकती है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में ये कॉम्बिनेशन मानसिक उच्च स्तर की स्थिति को चाहता है, और वही कैसे मिले इसी के लिए कोशिश करी है, कुछ प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल बातों के साथ कनेक्ट करके। मैं फिर बोलूँगा, अगर समझ में आया है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है।
यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।